हेलो एवरीवन। बेटा, आज रविदास जयंती है और आज मैं आपको रविदास जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले जन्म। रविदास जी के जन्म को लेकर मतैक्य नहीं है, किंतु उनके जीवन से संबंधित एक दोहा प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार है। संवत 1433 माघ सुदी परदास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। इस दोहे के आधार पर कहा जाता है कि रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मड़ुआडीह के सीर गोवर्धन गांव में एक पिता रघु तथा माता गुरविनिया के यहाँ एक चर्मकार जाति में हुआ था। ये बचपन से ही भक्ति की तरफ उन्मुख हो गए थे। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने हाथ से मिट्टी की राम सीता की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। इनकी शिक्षा के विषय में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि इनकी शिक्षा विधिवत हुई या नहीं। ऐसा कहा जाता है कि ये अपने समकालीन कवियों की भांति, अपने समकालीन संतों की ही भांति भ्रमण, सत्संग और अंतःप्रेरणा से शिक्षा अर्जन किए, किंतु बाल्यावस्था में इनके शिक्षार्जन के प्रमाण कहीं कहीं मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाल्यावस्था में ये शारदानंद जी के विद्यालय में प्रवेश लिए। वहां के जो सवर्ण बच्चे थे उनके अभिभावक इनके शिक्षार्जन पर विरोध जताए कि एक शूद्र का बच्चा कैसे हमारे बच्चे के साथ शिक्षा अर्जित कर सकता है। किंतु शारदानंद जी इन्हें देखकर पहचान गए थे कि यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। आने वाले समय में यह बालक देश व समाज के कल्याण के लिए बहुत कुछ करने वाला है। अतः उन्होंने अपने विद्यालय में शिक्षार्जन की अनुमति रैदास जी को दे दी। जब रैदास जी शिक्षा अर्जन करने लगे तब उनकी मित्रता शारदानंद जी के पुत्र से हो गई। एक बार शारदानंद जी के पुत्र और रैदास जी लुक्का छिपी खेल रहे थे। एक बार रैदास जी के मित्र खेले, फिर रैदास जी खेले, फिर उनके मित्र खेले और ऐसे करते हुए शाम हो गई। जब रैदास जी की बारी आई तो दोनों ने अगले दिन खेल को कंटिन्यू रखने का बात करके अपने अपने घर चले गए। अगले दिन रैदास जी तो निर्धारित स्थल पर आ गए, किंतु उनके मित्र नहीं आए। बहुत समय इंतजार करने के बाद रैदास जी अपने मित्र के घर गए। वहां जाकर के उन्होंने देखा कि वहां रोना पीटना पड़ा हुआ है। पड़ोसियों से पता चला उनका मित्र स्वर्ग सिधार गया है। तभी शारदानंद जी आए और रैदास जी का हाथ पकड़कर अपने पुत्र के शव के पास ले गए। रैदास जी अपने मित्र को देखे और उन्होंने कहा, ऐ मित्र उठ, यह सोने का समय नहीं, लुका छिपी खेलने का समय है। क्योंकि रैदास जी के पास बचपन से बहुत सी दैवी शक्तियां थीं। शायद उन्हीं का चमत्कार था कि रैदास जी की इस वाणी को सुनते ही उनका मित्र उठकर खड़ा हो गया। इस चमत्कार को देखकर वहां खड़े सभी पड़ोसी, शारदानंद जी, उनकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। रैदास जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। वे समाज में सबको मिलजुल कर रहने का संदेश दिए। समाज सुधारक के साथ ही साथ वे उदार और दयालु प्रकृति के भी थे। यद्यपि कि वे स्वयं बहुत निर्धन थे, किंतु जो भी निर्धन साधु संत उनसे जूतियां बनाने के लिए कहते थे, वे बिना पैसा लिए ही उन्हें जूतियां दे देते थे। उनके इस व्यवहार से उनके माता पिता अत्यंत खिन्न रहते थे। उनको जिम्मेदारी देने के लिए उनके माता पिता ने उनका विवाह लोना नामक स्त्री से करा दिया। किंतु विवाह के पश्चात भी रैदास जी की आदत में कोई बदलाव नहीं हुआ। वे बिना पैसे के ही निर्धन साधु संतों को जूतियां दे देते थे। उनके इस व्यवहार से खिन्न होकर उनके माता पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। रैदास जी अपने घर से बाहर झोपड़ी बनाकर वहीं पर अपनी गुजर बसर करने लगे। रैदास जी वचन के बड़े ही पक्के थे। एक बार की बात है, कोई पर्व था
और उनका शिष्य आया और रैदास जी से बोला, गुरुजी, गंगा स्नान के लिए चलेंगे क्या? रैदास जी ने कहा, बेटा चलने की तो बड़ी इच्छा थी, लेकिन क्या करूं, मैंने किसी को जूतियां देने का वचन दिया है। यदि मैं गंगा स्नान के लिए जाता हूं तो मेरा मन तो काम में लगा रहेगा और इस तरह से बिना मन के गंगा स्नान करने का मुझे कोई फल नहीं मिलेगा। यदि मैं सच्चे मन से इस कठवत में भी जल भरकर स्नान कर लेता हूं तो मुझे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तभी से मन चंगा तो कठौती में गंगा उक्ति प्रचलित हो गई। बेटा, यह अद्भुत संयोग ही था कि जिस धरती पर कर्मकांडी ब्राह्मण थे उसी धरती पर रैदास जी का भी जन्म हुआ था। जो वाराणसी के कर्मकांडी ब्राह्मण थे वो रैदास जी के यश को देख करके उनसे ईर्ष्या करने लगे और वे काशी नरेश के पास रैदास जी की शिकायत किए कि एक शूद्र जनता को धर्म का संदेश दे रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, मूर्ति को छू रहा है, वह मूर्ति की पूजा कर रहा है। क्योंकि यह करना उन पंडितों के विचार से गलत था, अतः काशी नरेश ने उन पंडितों और रैदास जी की योग्यता की परीक्षा करने के लिए शास्त्रार्थ का आयोजन किया। काशी की बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या भी उस शास्त्रार्थ को देखने के लिए वहां उपस्थित हुई। शास्त्रार्थ में जनता की इच्छा पर यह कहा गया कि यह जो भगवान का सिंहासन है, वहां पे भगवान का सिंहासन लाया गया और सिंहासन को रख दिया गया। उस सिंहासन पर भगवान विराजमान थे। यह कहा गया कि जो भी अपने मंत्र के आवाहन से इस मूर्ति में कोई प्रतिक्रिया करा देगा वही भगवान का सच्चा भक्त होगा। जो काशी के पंडित थे वो बड़े बड़े मंत्रों से भगवान का आवाहन किए, किंतु उस मूर्ति में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब बारी रैदास जी की थी। रैदास जी अत्यंत भाव विभोर होकर के मंत्र का आवाहन करते हुए कहे, हम भक्तन के भक्त हमारे, और उनके इस वाणी को सुनते ही मूर्ति सिंहासन से उठी और सीधा भक्त के गोद में आ गिरी। यह थे रैदास। बेटा, यह लोक विश्वास है कि रैदास के यश को देख करके ही चित्तौड़ की झाली रानी उन्हें अपना गुरु बनाई थी। ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है कि यह झाली रानी कोई और नहीं बल्कि मीराबाई थी और यह रैदास से मिलने काशी भी आई थी। एक और जनश्रुति के अनुसार यह कहा जाता है कि एक बार रैदास जी तीर्थराज प्रयाग में तीर्थाटन के लिए गए। वहां पर कुंभ का मेला लगा हुआ था। वहां रैदास जी के अनुयायी, इनके शिष्य इनका भव्य स्वागत किए और फिर वहां भी वही हुआ जो काशी में हुआ था। प्रयाग के भी कर्मकांडी पंडित जो थे उन्हें रैदास का इस तरह से सम्मानित किया जाना पसंद नहीं आया। फलस्वरूप उन लोगों ने भी रैदास को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। ऐसा कहा गया कि अपने हाथ में शालिग्राम की मूर्ति लेकर के गंगा में दोनों पक्ष प्रवाहित करेंगे। जिसकी मूर्ति पानी में तैरने लगेगी वही ईश्वर का सच्चा भक्त होगा। पहले बारी ब्राह्मणों की थी। उन्होंने मूर्ति लिया और मंत्र के साथ जल में प्रवाहित किया। उनकी मूर्ति जल में डूब गई। अब बारी रैदास जी की थी। रैदास जी ने कहा, मूर्ति माही बसे परमेश्वर तेहि जल में तीरे रे, और ऐसा कहते हुए उन्होंने मूर्ति को जल में प्रवाहित कर दिया। यह क्या? शालिग्राम की मूर्ति जल में तैरने लगी। बेटा, रैदास जी का कहना था जीव जो है वो परमात्मा का ही अंश है। बिना परमात्मा के जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। रैदास जी का एक भजन बहुत ही प्रचलित है। वो हमेशा कहते थे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी सुगंध अंग अंग समानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में मिले सुहागा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही था कि जीव जो है वो परमात्मा का अंश है।
वो सदा एक साथ रहते हैं। रैदास की साधना सेवा की साधना थी। उन्होंने जनमानस को जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का मार्ग दिखाया। जिस समय रैदास जी का प्रादुर्भाव हुआ उस समय पूरे भारतवर्ष में राजनीतिक उथल पुथल था। अत्याचार, सामाजिक असमानता के पाटों में जनता पिस रही थी। ऐसी स्थिति में रैदास जी ने इस सामाजिक उथल पुथल को समाप्त करने का मार्ग जनता को दिखाया। रैदास जी कब और कैसे निर्वाण प्राप्त किए, इस विषय में भी कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता है। रैदास रामायण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रैदास जी को कबीर की भांति ही यश काया के साथ ही निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु जी के भी साथ हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रात्रि के निस्तब्धता में चैतन्य महाप्रभु जो थे वो जगन्नाथ जी के मूर्ति के विग्रह में लीन हो गए। कुल मिलाकर यही साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि रैदास जी की मृत्यु सामान्य नहीं थी। वे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लिए थे। मीरा स्मृति ग्रंथ में उनकी मृत्यु 1576 संवत मिलती है, जिसके अनुसार उनका जीवन 130 वर्षों का था, किंतु एकदम निश्चित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उनके निर्वाण की तिथि 1550 से लेकर 1576 के मध्य मिलती है। और अंत में बेटा मैं उनके जीवन के बारे में यही कहना चाहूंगी कि एक निम्न जाति में निर्धन परिवार में जन्म लेने के बाद भी रैदास जी अपने कर्मों से संत नहीं बल्कि संत शिरोमणि कहलाए और आज उनकी याद में जगह जगह पर रैलियां निकलती हैं, उनको पूजा जाता है और उनके याद में बहुत सारे स्मारक खड़े किए गए हैं। तो बेटा मेरे आपको रैदास जी के जीवन के बारे में बताने का लक्ष्य सिर्फ इतना ही था कि इंसान कभी भी अपने जात, अपने धर्म, अपने ओहदे से बड़ा नहीं होता है। उसे बड़ा होने के लिए बड़ा कर्म करना चाहिए। जब हम कर्म बड़ा करते हैं तो हम अपने आप बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।